ट्रेन है हमारी ट्रेन नंबर 12239 मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस। वडोदरा लोको शेड का वेब 7 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। जी सुबह के 8 बजे हमें सर्व हो चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से हमारा रेक्स रिवर्सल होगा, मतलब ये जो लोकोमोटिव है आगे से निकलकर पीछे लगेगा और हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो जी हमारी ट्रेन ने डायरेक्शन चेंज कर ली है, मतलब जिस डायरेक्शन से हम आए थे उसी डायरेक्शन हम वापस जा रहे हैं। चलिए तो अब चल कर लंच कर लेते हैं। तो लंच में आज वही टिपिकल पनीर की सब्ज़ी मिली हुई है मुझे, और साथ में दाल है, राइस, स्वीट में गुलाब जामुन है, साइड में रोटी, कर्ड और साथ में पिकल, और 2 सॉल्ट के पाउच भी थे, स्टील की स्पून भी है। खाने की अगर टेस्ट की बात करूँ तो दोनों ही चीज़ पनीर और दाल ओके से है, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बुरे भी नहीं है। तो जी मुंबई से 1160 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन, स्टेशन कोड JP, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन ईयर 1895 में। इसे ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा, और इस जोन का ये डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। जयपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं, यानी रिंगास और सिकर वाली लाइन, उसके अलावा एक लाइन यहाँ से जाती है अजमेर होते हुए अहमदाबाद के लिए, एक लाइन यहाँ से आती है दिल्ली होते हुए, और एक लाइन जिस लाइन से अभी हम लोग आए हैं यानी सवाई माधोपुर होते हुए जाती है, और एक लाइन जो है वो जोधपुर की तरफ भी जाती है। तो इसी वजह से जयपुर को जंक्शन कहा जाता है। हमारी ट्रेन का जयपुर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था दोपहर को 1:40 का था, लेकिन हमारी ट्रेन 7 मिनट लेट हो चुकी है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:47, और जयपुर पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और प्लेटफॉर्म के इस तरफ खड़ी है मुंबई जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और अब यहाँ से हमारी ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस से सुपरफास्ट एक्सप्रेस बन जाने वाली है, बिकॉज 1160 किलोमीटर की जर्नी में हमने सिर्फ 3 हॉल्ट लिए थे, और अब जयपुर से हिसार का 351 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 4 हॉल्ट लेते हुए। तो अब ये ट्रेन रुकते रुकते चलने वाली है, और कई सारी दुरंतो एक्सप्रेस जब से एक्सटेंड हुई है ना, उनकी यही हालत है, जो एक्सटेंड हो जाती है उसके बीच में बहुत सारे हॉल्ट्स आ जाते हैं, टाइमिंग में गड़बड़ी हो जाती है, जिसका एक सबसे मेन एग्जाम्पल है बीकानेर सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस। हालत ख़राब कर दी थी वो ट्रेन ने तो मेरी। खैर अभी तक तो इस दुरंतो एक्सप्रेस के साथ जो सफ़र है वो बढ़िया रहा है, ऑन टाइम ही चल रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट ही लेट है, और वो भी यहाँ से हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जयपुर पहुँचे थे दोपहर 1:47 पर, अभी आप देख सकते हैं दोपहर के 2:35 हो चुकी है, और अभी तक हमारी ट्रेन जो है वो जयपुर पर ही खड़ी है। पता नहीं क्या दिक्कत हुई है, काफ़ी देर से ट्रेन खड़ी है, और जो ट्रेन यहाँ पर आने वाली थी इस प्लेटफॉर्म पर पुणे जयपुर, उसको भी चेंज कर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लिया जाएगा। आई डोंट नो क्या दिक्कत है, बिकॉज आगे भी मैं देख के आया लोकोमोटिव वगैरह तो सब लगा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि लोको फेल हो जाता है तो उसमें इतनी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन यहाँ तो अभी कुछ भी ऐसा इशू दिख नहीं रहा है। बट स्टिल अभी 1 घंटा, थोड़ी देर में 10 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा मैं यहाँ पर आए, और हमारी ट्रेन ऐसे के ऐसे ही खड़ी है। ये बड़ा पंगा है यार दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, कि आपको लेके तो निकलेगी बिल्कुल ऑन टाइम पे, लेकिन पहुँचाएगी कब उसका कोई भरोसा नहीं होता। और मेरा तो हर बार एक्सपीरियंस ऐसा सा ही रहा है दुरंतो एक्सप्रेस के में। इसी वजह से मैं एक एक्स्ट्रा टाइम ही लेके चला हूँ कि मुझे हिसार से जो अगली ट्रेन पकड़नी है वो कल सुबह पकड़नी है, तो दिक्कत नहीं है अगर ये पूरी रात भी ले ले तो। और यहाँ पर कोई तो भी ट्रेन आ रही है WDP 4 के साथ। देखते हैं कौन सी है। ओके, जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस।
नहीं जी, लोकोमोटिव में ही कोई दिक्कत थी, लोकोमोटिव निकाल के अभी चेंज कर दिया है। वैसे लगाया तो इलेक्ट्रिक ही गया है, तो अब ये जब लोकोमोटिव लग जाएगा तो हम लोग निकल पाएंगे जयपुर से। चलिए भाई साहब, तो अब फाइनली अपने तय समय से 1 घंटा 15 मिनट लेट हम लोग जयपुर से निकल रहे हैं। तो ये थी हमारी अजमेर होते हुए अहमदाबाद की तरफ जाने वाली लाइन, जिसको हमने छोड़ दिया है और अभी हम राइट साइड मुड़ रहे हैं, बिकॉज़ अब हम जाएंगे रिंगस की ओर। और सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, देखते कौन सी है। काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत दिख नहीं पाएगी बिकॉज दीवार आ गई बीच में। खैर, लाइन अभी हमने चेंज कर ली है और जयपुर पर हमारी पूरी ट्रेन खाली हो गई। हम देख सकते हैं कोच में वहाँ पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है और इधर एक फैमिली है। बाकी बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है बिकॉज मेन जो पब्लिक थी वो जयपुर तक ही। चलिए जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के सीकर जंक्शन स्टेशन, कोड SIKR। ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा। सीकर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन लोहारू की तरफ जाती है और एक लाइन जाती है चूरू की तरफ, जिसमें से हम लोहारू वाली लाइन पर आगे बढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 32 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है और 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। इसके अलावा सीकर को जाना जाता है यहाँ पर बने कई सारे फोर्ट और हवेलियों के लिए। हमारा सीकर पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था उससे अभी हमारी ट्रेन 45 मिनट्स जो है वो लेट चल रही है। खैर, थोड़ा बहुत कवर हमने किया है जस्ट बिकॉज 1 घंटा 15 मिनट लेट निकले थे जयपुर से और अभी 45 मिनट्स लेट है। 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारा सीकर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और अब ये रेलवे स्टेशन देख सकते हैं बिल्कुल खुला सा। और एज मैंने बहुत बार ये मेंशन किया कि राजस्थान के रेलवे स्टेशन ना एक अलग ही वाइब देते हैं। और अगर कोई सीकर से ये व्लॉग देख रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हमें शाम का जो इवनिंग स्नैक्स है वो मिल चुका है, जिसमें मुझे मिली है ये कचौरी, हल्की हल्की सी गर्म है। आई गेस सीकर से ही बोर्ड हुआ है ये पतीसा, साथ में आलू भुजिया, टिकट है और यहाँ पर एक मिक्सचर है। बट इन लोगों ने यार केचप नहीं दिया, सुबह बटर देना भूल गए और अभी केचप। चलिए देखते हैं कि देते हैं नहीं, पूछूंगा मैं इनको। बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो इस दुरंतों के शाम के नाश्ते में आपको मिलती है।
और राइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन झुंझुनू रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड JJN। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीजन के द्वारा। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ना ही ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट, और 22 ट्रेन का यहाँ पर होल्ट होती है, जिसमें शुमार होती है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस, हिसार कोटा एक्सप्रेस, उसके अलावा सैनिक एक्सप्रेस, तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी कई सारी ट्रेन जो है वो यहाँ पर होल्ट लेती है। झुंझुनू पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था उससे अभी हमारी ट्रेन आधा घंटा लेट चल रही है। धीरे धीरे हम रिकवर ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आधा घंटा हम लोग लेट चल रहे हैं और झुंझुनू पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और झुंझुनू की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द फेमस रानी सीता मंदिर। तो अगर आप झुंझुनू विजिट करते हैं तो वो टेम्पल विजिट ज़रूर कीजिएगा। और राइट, तो अब हम पहुंच चुके हैं लोहारू जंक्शन, स्टेशन कोड LHU। और लोहारू पहुंचने पर 2 चीज़ें चेंज हुई है। पहली, अभी हम ट्रैवल कर रहे थे राजस्थान में, अब हम एंटर कर चुके हैं हरियाणा में। और दूसरा, अभी तक हमारी ट्रेन हवाले थी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर डिवीज़न के पास, अब हवाले हो चुकी है बीकानेर डिवीज़न के पास। लोहारू एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम चल कर आए हैं उसके अलावा एक लाइन चली जाती है बीकानेर और रेवाड़ी की ओर, और एक लाइन चली जाती है हिसार की ओर। इसी वजह से लोहारू को जंक्शन भी कहा जाता है। अभी देखते हैं वहाँ से कोई ट्रेन आ रही है, लगभग तो पैसेंजर ट्रेन ही होगी, बिकॉज एल्को लोकोमोटिव की हॉन्किंग है ये। आबू रोड WDM 3A। और अगर बात करें लोहारू रेलवे स्टेशन की ना, तो पहली बात तो ये काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। उसके अलावा यहाँ पर आपको 4 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 48 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। लोहारू पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 5:55 का था, लेकिन गेस व्हाट, हमारी ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुँच चुकी है, और 5 मिनट यहाँ पर ट्रेन हॉल्ट भी लेने वाली है। लेकिन भाई साहब, अब ये रेलवे स्टेशन देखिए भाई, कितना ओपन है एकदम रेलवे स्टेशन है, और एटमॉस्फेयर शाम का वक्त हो रहा है, और जो मैंने आपको सनसेट का जो टाइम हो रहा है वो पीछे बताया है। लेकिन यार सही में एक अलग ही वाइब होती है ऐसे रेलवे स्टेशंस की, जहाँ पर पेड़ आपको देखने को मिले, शांत हो, ज़्यादा कचकच ना हो। और जयपुर के बाद से कोई भी ऑन बोर्ड हुआ ही नहीं है, पूरा का पूरा कोच खाली हो गया। उधर जो भैया बैठे थे वो भी चले गए, सब एक लास्ट में यहाँ पर बैठे बस। तो जी, अब हम पहुंच चुके हैं सादुलपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SDLP, एंड वी आर बैक इन राजस्थान, जस्ट बिकॉज सादुलपुर पड़ता है राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर पहुँचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो शाम के 6:55 का था, और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम 6:55 पर पहुँच चुकी है।
यहाँ पर यानी सादुलपुर जंक्शन पर हमारी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, जिसका रीज़न ये है कि हमारी ट्रेन का डायरेक्शन फिर से चेंज होगा। मतलब लोकोमोटिव आगे से निकलकर फिर से जहाँ पर था वहाँ पर लगेगा और डायरेक्शन चेंज कर हम लोग जो है वो आगे हिसार के लिए बढ़ेंगे। सादुलपुर जंक्शन अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 5 ट्रेन से यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 66 ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट होता है। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर भी हम चल रहे हैं वो है बीकानेर रेवाड़ी लाइन। तो एक ये बीकानेर रेवाड़ी वाली एक लाइन है, एक लाइन यहाँ से चली जाती है श्री गंगानगर के लिए और एक लाइन जिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं यानी हिसार के लिए। तो इसी वजह से सादुलपुर को जंक्शन कहा जाता है। और सादुलपुर सिटी की अगर बात करें तो इसे जाना जाता है यहाँ के बड़े बड़े महलों, गढ़ और मार्केट्स के लिए। और अब ये सारे जनाब तो आपको पैसेंजर ट्रेन को खींचते हुए नज़र आते हैं। वैसे ये लुधियाना का लोकोमोटिव है, एल्को लोकोमोटिव। नंबर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इसकी लिवरी जो है जैसे कोच की लिवरी होती है ना, वैसे सेम इसकी जो लुधियाना के जितने भी एल्को लोकोमोटिव्स हैं उनकी लिवरी ऑलमोस्ट सभी की सेम ही है। तो लिवरी देख के पता चल जाता है कि ये लुधियाना लोको शेड का एल्को लोकोमोटिव है। और यहाँ पर कोई और एक ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से हिसार कोटा एक्सप्रेस होगी। जी हाँ, वही है। अरे बाप रे, लाइट चली गई स्टेशन पर लाइट ही चली गई। ये देखिए, अंधेरा अंधेरा। तो हाँ, ये जो ट्रेन है ये कोटा जाने वाली, मतलब हिसार से कोटा के बीच में चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है। बहुत जल्द इस ट्रेन में भी मैं सफ़र करने वाला हूँ। और लाइट आ चुकी है। चलिए, डिटैच तो हो चुका है, अब आगे जाकर वापस आएगा और हमारी ट्रेन में लगेगा हमारा लोकोमोटिव। तो जी, अब बज चुके हैं रात के 7:45, मतलब 7:45 और हमें हमारा डिनर सर्व कर दिया गया है। और डिनर में मैंने नॉनवेज लिया है जिसमें मुझे मिला है चिकन, और चिकन की ग्रेवी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है और पीस भी काफ़ी अच्छी तरीके से कुक्ड लग रहे हैं। तो टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है चिकन का। और साथ में दाल भी काफ़ी गाढ़ी है। दोपहर में जो दाल थी वो थोड़ी ठीक ठाक से थी, लेकिन अभी टेस्ट भी अच्छा है। थोड़ा तड़के वाली दाल है और टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। राइस भी थोड़े गरम गरम है और फूले फूले से है। तो दोपहर के खाने से तो बेटर है डिनर। और साथ में अपने पास यहाँ पर रोटी भी है, दही है, पिकल है और एक स्टील की स्पून। स्वीट में गुलाब जामुन। आई गेस ये दोपहर में जो गुलाब जामुन थे वही वाले बचे होंगे जो दिए हैं। बट बाकी जो ओवरऑल खाना जो है वो काफ़ी अच्छा है, चिकन और दाल दोनों को मिला के। चलिए, फिनिश करते हैं डिनर और उसके बाद सीधा मिलते हैं आपसे हमारे डेस्टिनेशन पे। और राइट दोस्तों, तो 1512 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय पर बिल्कुल हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हिसार जंक्शन, स्टेशन कोड HSR। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा और कौन सी दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी आप इस चैनल पर देखना पसंद करेंगे। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी की लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो बस चलिए, चलता हूँ मैं हिसार रेलवे स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।